Hello friends, how are you? Welcome to our channel Vidyarthi Gyan. We will be studying here most important MCQ related to budget 2023-24. उससे पहले एक कोट देखते हैं। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। बहुत अच्छी लाइनें हैं। जो भी आपने डर बनाए हुए हैं ना, बस अपने आप है वो दुनिया के डर के वजह से आप डर बनाए हुए हैं। अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर का हिडन पोटेंशियल को उजागर कीजिए, डेफिनेटली आप भी कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए आगे बताए जाने वाले एमसीक्यू को आप ध्यान से पढ़िए ताकि एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन आपसे न छूटे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि बजट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं चैनल पे, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कुछ एमसीक्यू रिलेटेड है। आप उसे भी जाकर के आप देख लीजिए। बजट से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका अर्लीस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है। वी अनंत नागेश्वर, निर्मला सीतारमन, सुरेश प्रभु और विनय कपूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वी अनंत नागेश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना है। तो इस बार का जो इस बार बजट पेश किया गया है उसको आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो इसके लिए जो वृद्धि दर है वो 6.8 बताई गई है, और जो करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है उसके लिए 7% बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार से। इसका आंसर क्या होगा? 7%। ठीक है, आगे बढ़िए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस बार कौन सी केंद्रीय बजट 2023 पेश करी है। तो ये आपको पता होगा कि जो सबसे ज्यादा महिला वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट निर्मला सीतारमन के द्वारा ही पेश किया गया है, और ये पांचवी बार इस बार पेश किया गया और सबसे ज्यादा इसी के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, आगे है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कितनी से बढ़ाई जाएगी। इस बार जो 2023-24 का जो बजट है इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जो बचत की सीमा है उसे 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया है। पहले 15 लाख था, इसे बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है। ठीक है, आगे है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर क्या है। तो आपको पता है कि इस बार भी एक नया रेजिम लाया गया है, टैक्स रेजिम, जो कि 2020 से स्टार्ट किया गया था। तो ओल्ड और न्यू दोनों चल रहे हैं। तो यदि न्यू की बात करें टैक्स स्लैब की, तो 0 से 3, यदि आपका इनकम है 0 से 3 लाख तो उसमें 0% टैक्स लगेगा। यदि 3 to 6 लाख है तो उसके लिए 5% है। 6 to 9 लाख है तो इसके लिए आपका 10% लगेगा, और 9 to 12 लाख के लिए 15%, 12 to 15 लाख के लिए 20%, और यदि 15 लाख से ज्यादा है तो इसके लिए आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि 3 to 6 लाख के लिए टैक्स स्लैब क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5%। ठीक है, आगे बढ़िए। प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ भारत श्री एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। श्री के लिए आई किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, आपको पता है। तो इसके लिए क्या है? इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? जो पूरा लेख होते हैं, जो प्राचीन ग्रंथ लिखे गए होते हैं, तो वो उसके लिए एक योजना शुरू किया गया है। उसका नाम क्या है? भारत श्री। उसको संरक्षित करने के लिए, उसको डिजिटलाइज रूप में रखने के लिए एक योजना शुरू किया गया है, जिसे क्या बोला गया है? भारत श्री योजना बोला गया है। इसमें से आई का क्या है? आई का अर्थ इंस्क्रिप्शंस है। ठीक है, आगे बढ़िए। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। पूंजी परिव्यय में तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, कितना दिया गया है? तो इसका 2.4 लाख करोड़ दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है पिछले सालों के मुकाबले। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आपको पता है कि बजट वर्ड जो है वो बजट वर्ड हमारे संविधान में मेंशन नहीं किए गए हैं। इसके जगह पे क्या किया गया है? फाइनेंशियल
स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है जो अनुच्छेद 112 में जिक्र किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। आगे देखिए, रक्षा बजट को पिछले वर्ष के आवंटन 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2023-24 के लिए कितना दिया गया है, कितना किया गया है? तो रक्षा बजट को इस बार बढ़ा करके 5.90 लाख करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमृत काल के लिए विजन में से कौन सा एक नहीं है? आपको पता होगा कि इस वर्ष जो हम लोग बजट को जो पेश किया गया है वो अमृत काल का पहला बजट है। अमृत काल का पहला बजट कहने का मतलब हो गया कि 2047 में हमारे देश को आजाद होने में 100 वर्ष हो जाएंगे। अभी से 25 वर्ष बचे हुए हैं, इस वजह से 25 ईयर्स को अमृत काल बोला जाता है। तो अमृत काल का ये पहला बजट है जिसके लिए विजन को तैयार किया गया है। 3 प्रकार के विजन्स को बताया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि उसमें से कौन नहीं है। तो देखिए, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान, ये तो विजन में है ही। रोजगार सृजन भी है, सुदृढ़ और अस्थिर आर्थिक वातावरण, ये 3 विजन सेट किए गए हैं। हरित विकास विजन के अंतर्गत नहीं है, ये प्रायोरिटी प्राथमिकता के तहत आता है। जो 7 प्राथमिकता इस बार तय किए गए हैं उसमें से एक है, तो विजन में ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, बजट 2023 में 7 प्राथमिकता पे बल दिया गया है, उसे किस नाम से जाना जाता है? वे बताया ना कि 7 प्रायोरिटी और 3 विजन को सेट किया गया है। तो प्रायोरिटी जो सेट किया गया है उसको क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि, अष्टऋषि, समग्र ऋषि और समस्त ऋषि। तो इसका सही आंसर क्या है? सप्त ऋषि। 7 प्रायोरिटी है जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत को मिलेट का वैकल्पिक केंद्र माना जा रहा है, उसे बजट भाषण में किस नाम से पुकारा गया है? ध्यान रखिएगा, मिलेट है, मिलेट किसे बोला जाता है? मोटा अनाज को, मोटा अनाज को मिलेट बोला जाता है। तो मोटा अनाज को भारत का एक वैकल्पिक केंद्र माना जा रहा है, तो उसे किस नाम से जाना गया है? श्री अन्न, सृजन, श्रीधन और श्रीमन। तो इसका सही आंसर क्या है? श्री अन्न, मतलब वो अन्न जो है उसको श्री के नाम से पुकारा गया है, श्री अन्न है। ठीक है, आगे देखिए, बजट 2023 में कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही गई है? आपको पता होगा 2014 में 157 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात उस बजट में कही गई थी, और इस बार जो है 157 उतना ही नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की बात कही गई है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके। सिकल सेल अनीमिया के उन्मूलन का कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया है? फ्रेंड्स, सिकल सेल अनीमिया होता क्या है? तो आपको पता होगा कि आरबीसी, हमारे जो ब्लड है उसमें क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड सेल। इसका यदि आकार हंसिया आकार का हो जाता है तो इसे ही सिकल सेल अनीमिया बोला जाता है, और इसमें कमी आती है, ब्लड में कमी आ जाती है। तो इसके उन्मूलन के लिए, इसके खात्मा के लिए वर्ष 2047 निर्धारित किया गया है, जहां तक इसे खत्म करने की बात कही गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2047। शिक्षा पर इस वर्ष जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर 2.9% होगा, जो शिक्षा पे जीडीपी का, ध्यान रखिएगा जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 2.9% खर्च किया जा रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवीटीजी में टी का क्या अर्थ है? पीवीटीजी क्या है? एक ऐसे समुदाय जो कि बहुत ही एक गरीब है, काफी मतलब जो भी सुविधा है उससे वंचित है, काफी दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, पाए जाते हैं जनजाति, वैसे जनजाति को पीवीटीजी बोला गया है। ठीक है, पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो यहाँ टी का क्या अर्थ होगा? ट्राइबल्स होगा। ठीक है, इस बार के बजट में पूंजीगत निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो पूंजीगत निवेश क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना अच्छी बात होता है। 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर होता है। वीडियो देखिए, वीडियो जो डिटेल वीडियो आप देखिएगा चैनल पे, तो उसमें सारा समझाया गया है कि पूंजीगत निवेश क्या होता है, ठीक है, राजस्व निवेश क्या होता है। तो जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं और उस एक्सपेंडिचर से यदि कुछ असेट हम क्रिएट कर रहे होते हैं, उसे क्या बोला जाता है?
पूंजीगत निवेश बोला जाता है। तो इस बार पूंजीगत निवेश 10 लाख करोड़ का किया गया है, ठीक है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 33% ज्यादा है, 33.4% ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 33%। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना का क्या नाम है? आपको पता है कि जो हमारा सॉइल है, मिट्टी है, उसमें प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, जिसके वजह से एक स्कीम लाया गया है, उसका नाम क्या है? पीएम प्रणाम, जिसके वजह से राज्यों को यह वैकल्पिक स्रोत दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा कि उसके जगह पे जो आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके जगह पे कुछ और यूज कीजिए, प्राकृतिक रूप से यूज कीजिए फर्टिलाइजर को, जिससे कि क्या है कि सॉइल पॉल्यूशन वो कम किया जा सकते। तो उस स्कीम का नाम क्या है? पीएम प्रणाम, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मिष्टी योजना किस चीज से संबंधित है? मिष्टी योजना इस बार नया योजना शुरू किया गया है। आपको पता है कि कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे जो दलदली क्षेत्र है उसमें जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू किया गया है जिसका नाम ही मिष्टी है, ठीक है। तो वहां जो वो एरिया को क्या बोला जाता है? मैंग्रोव बोला जाता है। तो किससे संबंधित है? मैंग्रोव से संबंधित है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि गोवर्धन में ए का क्या मतलब होता है? तो गोवर्धन आपको पता है कि अवशिष्ट से धन, वैसे वेस्टेज चीज, वैसे वेस्टेड प्रोडक्ट जिससे कि हमें धन प्राप्त होता है, उसे ही गोवर्धन बोला गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एग्रो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद।